बरसों से देखा गया है, किसी भी घर पे रीति रिवाज का पालन होता है, वही रीति रिवाज उनके आने वाली पीढ़ी भी वो अपनाती है। कुछ पूछे बगैर वो वही रीति रिवाज अपनाती है। आगे की पीढ़ियाँ भी उसी के अनुसार चलती है। आज की कहानी के शीर्षक के अनुसार जो मेरी नायिका है प्रभावती, वो बिल्कुल विपरीत है। मेरी जो नायिका प्रभावती वो एक असुर जाति में जन्म ज़रूर हुई है, पर उसमें असुर के कोई भी गुण नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी कहानी है प्रभावती। वज्रनाभापुरी में एक राजा था जिसका नाम वज्रनाभा था। वज्रनाभा बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि वो किसी की भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं, और काफ़ी अनेक शक्तियाँ भी उनको वरदान में दिया गया है। वज्रनाभा को एक पुत्री जन्म होती है जो अति सुंदर पुत्री होती है, पर उनमें कोई भी असुर के कोई भी गुण नहीं थे। वो काफ़ी अलग थी अपने पिता से। वज्रनाभा जो कश्यप पुत्र थे, उनकी नज़र देवलोक में गिरती है। वो देवलोक जाते हैं, वहाँ पे इंद्रदेव को मिलते हैं और इंद्रदेव से बोलते हैं कि वो भी एक कश्यप पुत्र है और वो भी यहाँ पे राज कर सकते हैं। कश्यप पुत्र इंद्र काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वो बोलते हैं उनके पिता वो अभी घोर तपस्या में हैं, वो अभी उनसे मिल नहीं सकते, और आपका जो आग्रह है वज्रनाभा का यहाँ पे इंद्रलोक में राज करने का, उसके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे। और ये सुन के वज्रनाभा वापस वज्रनाभापुरी चले जाते हैं। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, वज्रनाभा क्या राज करेगा देवलोक में? चलो आगे सुनते हैं कहानी। ये वज्रनाभा की बात सुन के इंद्रदेव काफ़ी चिंतित होते हैं, वो क्रोधित होते हैं। ऐसे कैसे एक असुर राजा जो है वो यहाँ पे राज कर सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। पर वज्रनाभा को किस तरीके से मारा जाए? वज्रनाभा तो इतना शक्तिशाली असुर राजा है। इस समस्या का हल लेने के लिए वो श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँच जाते हैं। द्वारका में हमारे श्री कृष्ण इंद्रदेव की सारी बातें सुनते हैं और उनके आश्वासन देते हैं कि सही समय आने पे वो उनका मदद ज़रूर करेंगे। ये सुन के इंद्रदेव वापस द्वारका से इंद्रलोक पहुंच जाते हैं, पर वो काफ़ी चिंतित हो गए हैं। वज्रनाभा को कब मारा जाए, कैसे मारा जाए? तब वो एक आयोजना बनाते हैं। वो देवलोक के बतख को बुलाते हैं और बतख को वज्रनाभापुरी में भेजने का आयोजना बनाते हैं। वो बतख को बुलाते हैं और बतख को कहते हैं कि आपको वज्रनाभापुरी में जाके वज्रनाभा के पुत्री को मिलना है जिसका नाम प्रभावती है, और प्रभावती को श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में आपको बताना है। और आपकी वर्णना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि प्रद्युम्न और प्रभावती के बीच में प्रेम हो जाए। और इसी तरह प्रभावती के बारे में आपको प्रद्युम्न के पास भी जाके वर्णना करनी है द्वारका में, और आपकी वर्णना भी प्रभावती के बारे में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दोनों के बीच में प्रेम हो जाए। और ये सारी बातें वापस आके मुझे आपको बताना है। बतख इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार प्रभावती को मिलने चले जाते हैं और प्रभावती को प्रद्युम्न के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। और वैसे ही वो उड़ के द्वारका पहुंच जाते हैं और वहाँ पे प्रद्युम्न को प्रभावती के बारे में बताते हैं। प्रभावती के सारे गुण बताते हैं, और प्रभावती के बारे में सुन के प्रद्युम्न काफ़ी मोह हो जाते हैं प्रभावती के लिए। और ये बतख वापस आने के बाद इंद्रदेव को सारी बातें बताते हैं। फिर प्रभावती और प्रद्युम्न का विवाह तय हो जाता है।
प्रद्युमन और प्रभावती के बीच बातचीत होती है। उस दौरान प्रभावती को प्रद्युमन बताते हैं कि वो व्रजनाभा को मारना चाहते हैं। ये सुन के प्रभावती काफ़ी चिंतित हो जाती है और पूछती है क्यों मारना चाहते हैं अपने पिता को। और प्रद्युमन बताते हैं कि व्रजनाभा को देवलोक में भी अब राज करना है और एक असुर राजा देवलोक में कैसे राज कर सकते हैं। ये सोच के प्रभावती काफ़ी चिंतित होती है और प्रद्युमन ने जो भी बताया वो चीज़ों को स्वीकार लेती है और आयोजना में भाग लेती है कि व्रजनाभा को भी मारा जाए। पर कैसे? व्रजनाभापुरी में कैसे वो आ सकते हैं? इतना बड़ा शहर जहाँ पे व्रजनाभा के अनुमति ना होने पर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभावती प्रद्युमन के साथ योजना बनाती है। अपनी शादी के शुभ अवसर पे वो एक नाट्य कार्यक्रम आयोजना करना चाहती है और यही बात वो व्रजनाभा को बताती है और अपने पिता को बोलती है कि उनके शादी के अवसर पर वो एक नाट्य का कार्यक्रम रखना चाहती है। और इस बात पे व्रजनाभा अनुमति दे देते हैं और नाट्य के कलाकार के साथ काफ़ी सारे सैनिक, श्री कृष्ण, प्रद्युमन और इंद्रदेव भी पहुंच जाते हैं। और व्रजनाभापुरी में शादी के कुछ दिन पहले एक युद्ध होता है जिसमें व्रजनाभा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद प्रद्युमन और प्रभावती का विवाह हो जाता है। प्रद्युमन प्रभावती को देवलोक लेके जाते हैं, असुर लोक में से। तो देखा दोस्तों, समय आने पर कुछ चीज़ें बदलाव होना ज़रूरी है। कुछ रीति रिवाजें बनाई गई थी उस जमाने में, तब लोगों की सोच बहुत छोटी थी। समय आने पर बदलाव ज़रूरी है और उस बदलाव में किसी को भी वो एक बदलाव ऐसा होना चाहिए ताकि वो सब लोग जो है एकदम स्वतंत्र, सबको स्वतंत्रता मिले और ताकि आने वाली पीढ़ी भी एकदम स्वतंत्रता से जिए। तो ये था मेरी कहानी, ये था मेरा कहानी प्रभावती। नमस्कार।